सभी दर्शकों को माता पिता, भाई बहन, पत्नी को भी छोड़ देते हैं और कहीं भी जा सकते, विदेशों में, देशों में। धन की बड़ी इच्छा है इनके दिमाग में छाई रहती। प्रसिद्धि पाने की ललक तो मानो ये कुछ भी कर बैठे। एक बात और सामने निकल कर आई है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल इसलिए हुए क्योंकि सूर्य देव की असीम कृपा, मंगल देवता की कृपा से ऐसे व्यक्ति कभी मात खाते ही नहीं। हर काम में इनकी ही विजय होती है। जब भी जीवन में आपने देखा कि छोटा सा बालक वीरता का पुरस्कार प्राप्त कर लेता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा उसे वीरता पुरस्कार दिया जाता, आखिर वो कौन है? इतना पावर बालक में तो हो नहीं। और हर आदमी उन्हें सम्मान भी देता। तुझे क्या है? बस मंगल उनका बलिष्ठ है, मंगल देव की उसके ऊपर असीम कृपा है। तो जब भी प्रभाव वीरता का हो, जीवन में सम्मान प्राप्त हो जाए वीरता का, माने मंगल की शुभ दशा है, वो व्यक्ति डर तो सकता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति अक्सर अच्छे एंकर भी देखे गए और आगे चलकर उन्हें अभी तक हमने एक्टर के रूप में भी देखा है, यानी बहुत अच्छे आपके हाथ में है तो दिमाग से निकाल दिए कि आप असफल रहेंगे। बस आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ जाइए। छोटी छोटी रेखाओं में बढ़ जाए, जैसा कि आप हाथ नंबर 647 में देख रहे हैं। तो वो मनो
की नौबत भी आ सकती है। व्यापार में अगर है तो कोई गलत काम करने के कारण गलत काम ना भी करे तो अचानक ऐसी आफत उसके ऊपर आ जाएगी। आयकर ऐसे व्यक्ति कोई बड़े ठेकेदार हैं तो किसी भी ठेकेदारी में ऐसे लोगों को बड़ा भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिस कारण ऐसे लोग पूरी तरह पनप नहीं सकते, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। चाहते दुकानदारी का काम करते तो आपने देखा कई छोटे मोटे दुकानदार इतनी खूब दुकान चलाते कि मानो 2 से लेकर 10,000 रुपए प्रतिदिन बचा लेते। लेकिन इनका बड़ा शोरूम हो, जनरल स्टोर भी हो, लेकिन मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए बस किराया मुश्किल से निकल पाता। ऐसे व्यक्ति उन्नति तो कर ही नहीं सकते, आखिरकार असफल से रहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति चुनावी पार्टी में बिल्कुल न उतरे, इलेक्शन ना लड़े, लॉटरी अरे मेरा भाग तो बहुत अच्छा है, चलो जुआ खेल के देख ले। वो जुआ भी हार जाएगा, घर की जमा पूंजी प्लस उधार पूंजी से घर भी बिक सकता है। तो ऐसे लोग सावधान है। एक सवाल उठता है आपके मन में कि सूर्यदेव की ऐसी अशुभ दशा क्यों होती है? सूर्यदेव की अशुभ दशा जब हम कहीं ना कहीं किसी आत्मा को दुखाते हैं, किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं, मनुष्य की आत्मा जब रुष्ट हो जाती, किसी के पेट की रोटी आपने छीनी, किसी की जमीन फूल का आम कहां से खाए, एक सवाल भी आता है। फिर तो व्यक्ति पत्थर का भक्त बनता। किसी कवि ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़। अरे पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं, उसके बाद पूरा दूध चढ़ा दूं।
रुक जाती है, धन आते आते रह जाता है, व्यक्ति पूरी तरह से संपन्न हो ही नहीं सकता। प्रसिद्धि और मान सम्मान के मामले में कम से कम सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द हैं, रात कमाते दिन कमाते लेकिन फिर भी संपत्ति नहीं जोड़ पाते, प्रसिद्धि नहीं पा पाते। गोदाम खोले, दुकान चला रहे हैं, वेयर हाउस चला रहे हैं, कंपनी डाले हैं, विद्यालय डाले हैं, बड़ी बड़ी संस्थान डाले हैं, टीवी चैनल्स के मालिक हैं, फिर भी लीक हो रहा है कहीं ना कहीं, पूरी तरह वो सफल है ही नहीं। आखिर क्यों हो रहा है? सूर्य रेखा यदि जंजीर की तरह है तो सूर्य देव की अशुभ कृपा के कारण व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं पा पाएगा, चाहे वो कितना भी दान करे, पुण्य करे, आराधना करे। मिलेगा 50 लाख ताकि मिल जाए 60, मिलेगा मुश्किल से 52 लाख, 2 लाख का ही प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर उसी स्थान पर अन्य व्यक्ति है तो 50 के जगह वो पूरे 90 लाख कमाएगा, 40 लाख प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति 2 लाख ही कमा पाएगा। इसे कहते हैं दुर्भाग्यशाली। तो अगर जंजीर की तरह रेखा सूर्य रेखा है तो व्यक्ति कहीं मत्था न मारे, सूर्य देव की प्रार्थना करिए, दीन दुखियों की सेवा तो करना शुरू कर दें आज से, अभी से, इसी वक्त से। कृपा चाहिए, यानी विद्युत धारा आपको फुल चाहिए, पूरी स्पीड 250 वोल्टेज यदि हो जाए तो हैलोजन इतना जगमगा देगी कमरे को कि मानो सूर्य निकल आया। तो सूर्य देव की असीम कृपा यदि आप चाहते हैं तो बस केवल सूर्य देव की प्रार्थना, आराधना, मंत्र साधना, दान साधना और गरीब तबके के व्यक्ति और शनि रेखा यानी भाग्य रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। ऐसी रेखाएं जिस भाग में आयु के काटती हैं, आयु के उस भाग में अचानक व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। दिवालिया वो कंडीशन है जहां पर व्यक्ति के पास कर्ज चुकाने की नौबत नहीं होती, व्यक्ति रोड पर आ जाते हैं। मैंने अपनी आंख से एक व्यक्ति को देखा, उसका नमूना बता रहे हैं। ऐसा एक व्यक्ति जो देखा गया बहुत पैसे वाले था, बस अचानक सूर्य देव के और बुध महाराज के दूत जब वो दशा आई उसके मस्तिष्क पर सवार हुए और उसे धुन पैदा कर दी, नहीं मुझे फिल्म बनानी है। जमा पूंजी प्लस उधार पूंजी प्लस मकान, दुकान को गिरवी रखकर जो पूंजी प्राप्त हुई, टोटल 90 करोड़ का बजट, एक अच्छी सी मूवी बनाई, लेकिन मूवी फ्लॉप ऐसे हुई कि 90,000 रुपए नहीं मिल पाए। घर चला गया, मकान चला गया, दुकान चली गई, जमा पूंजी चली गई और जो उधार लिया था वो नहीं चुका पाए, सारा का सारा कुड़की हो गया। आज की कंडीशन में वो व्यक्ति ऐसा दिल का सदमा लगा कि पागल तो नहीं है, लेकिन अगर नहा ले 2 माह में तो ठीक है, नाले में उसकी रात गुजरती तो दिन रोड पर गुजरता। मैंने अपनी आंख से उस व्यक्ति को देखा है। हमारे घर की महिलाएं कूड़ादान में जो रात्रि का बासा भोजन बचा
कुत्ता बिल्ली के लिए डाल देते हैं, वो व्यक्ति एक एक दाना उठाकर बचा खुचा खाया। नहीं लगा पाता। अगर हमारी बात आपको कड़वी लग रही है तो आप अपने समाज में जरा आंख उठाकर देखिए। इर्द गिर्द ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका दिवाला निकल गया, जो बहुत अमीर थे पहले, आज 2 वक्त की रोटी नहीं 2 रोटी के गिलास के लिए मोहताज हैं। एक गिलास पानी नसीब नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए। तो अशुभ दशा जब इनकी आती है, बुधदेव की और शनिदेव की, वहां कोई हाथ नहीं लगा लेता। बस हमारी जनता में तो एक नियम समाया है, हाय भगवान। हर आदमी यही कहेगा भगवान की शरण में जाओ। ठीक है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जहां तक जमीनी बात को देखा, इस सच्चाई को देखा, आपके जीवन में जब भी दुख आता, सुख आता, अपमान आता, सम्मान आता, कौन करवाता है? हो सकता अभी आप बैठे आपकी पिटाई हो जाए, हमारी हो सकती, आपकी हो सकती, हमें बड़ा भारी सम्मान मिल जाए, आपको सम्मान मिल सकता। ऐसा काम वो करवा देंगे। ये राशि फल बोलती, हम नहीं बोलती। राशि पर ग्रह चलते भगवान नहीं। तो मेरे भाई आप समझिए, अगर ऐसी रेखाएं हैं तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से, चाहे आय से अधिक संपत्ति का कानून हो, इनकम टैक्स का कानून हो, या संपत्ति गैर कानूनी रूप से जमा करने का नियम हो, कुर्की हो सकती है और जेल जाना पड़ सकता है। यहां तक कि व्यक्ति पूरी तरह से रोड पर आ जाएगा और उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही 2 बातें और देखी गई। ऐसी रेखा वाला मनुष्य कैंसर, आंत का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, अक्षर स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप हो, नाखून लंबे हो तो गले का कैंसर, नाखून चौड़े हो तो फेफड़े का कैंसर हो जाता है। और भयानक बीमारियां हैं जी, कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कैंसर तो संक्रामक रोग भी होता है, एक दूसरे के पास बैठने से भी हो जाता है। इलाज में, ट्रीटमेंट में अगर ऐसी रेखाएं हैं, आयु के किस भाग में, किस मोड़ पर, कौन सी हानि आपको उठानी पड़े, आप अचानक दिवालिया हो जाएं, न्यूज पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर आप आए दिन देखते कि डीजीपी, एसपी, डीआईजी तो अभी से सूर्यदेव, शनिदेव और बुधदेव का मंत्र साधना अगर नहीं कर सकते तो हवन साधना करवा दीजिए। दान में आप गाय को चारा बंटवाएं, कुत्ता को काला पदार्थ, कुत्ता नीला काला सफेद गेहुआ से मतलब नहीं, कुत्ते तो कुत्ते होते। शनिदेव और बुधदेव की यदि आपने अभी से मंत्र साधना कर दी तो घटना रुक नहीं सकती, कम हो जाएगी, बात हल्के में निकल जाएगी। बड़ा भारी मामला जो बनना है वो धीरे से निकल जाएगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति पूरा समाप्त कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी को दुख होता ही ना। सब कोई पत्थर पहन लेता और बच जाता घटना से। हर कोई हवन करवा लेता, पंडित जी से जाप करवा लेता, ठीक हो जाता, उसके ऊपर आफत आती ही नहीं। हाँ, इतना है कि 70-80% तक इन घटनाओं को, मुसीबतों को टाला जा सकता, पूरी तरह नहीं।
इन साधनाओं का प्रयोग करें तो आने वाली घटना टल जाएगी। अन्यथा आज का मंत्री, आज का पढ़ा लिखा वर्ग तो बस अरे देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा निपट लेंगे हम। एक गलत फहमी दिमाग से निकाल दें। इसी के साथ हाथ नंबर 500, इसी के साथ हाथ नंबर 650 में हृदय रेखा के ऊपर सूर्य पर्वत के नीचे एक काला धब्बा सा बिंदु आपको दिखाया कि मनुष्य उस भाग में किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्रेम में निराशा के कारण अपना कैरियर यानी भविष्य खराब कर बैठता है। ऐसी कंडीशंस को रोका जा सकता, लेकिन पूरी तरह नहीं टाला जा सकता। हल्का फुल्का तो होगा ही, लेकिन इतना है जैसे छत पर गेहूं सूखने को डले हो, अचानक के बादल गड़गड़ाहट करके बरसने लगे। बादल ऐसे नहीं बरसते, गड़गड़ाएंगे, पहले गर्जना होगी। गर्जना को सुनकर अगर आप छत से गेहूं उठा लें तो गेहूं बच जाएंगे, भीगेंगे नहीं। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तो हो सकता कि 4-5 दाने या कुछ गेहूं थोड़ा बहुत भीग जाए, छींटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन गेहूं पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। ऐसे ही आपके जीवन में आपका करियर किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्रेम में निराशा मिलने के कारण बर्बाद नहीं होगा, बच जाएगा अगर सावधान है तो। ये हाथों की लकीरें हैं। एक नमूने के तौर पे अभी तक हमने जो देखा, एक बेचारी विधवा महिला को लड़का कंपनी में काम करने वाला स्मार्ट प्रेम करने लगा। उसके घर आना जाना, उसकी माँ ने कहा हमारी लड़की तो विधवा है। लड़के ने फिर भी उससे विवाह रचाया। अचानक कंपनी मालिक को पता लगा। कंपनी मालिक अपने खर्चे से उसको दावत पर बुलाता है पत्नी के साथ। पत्नी का दिल घबरा रहा था कि आज कुछ अनहोनी हो सकती है। पत्नी बार बार मना करती रही, नहीं मेरा दिल नहीं करता, आप जाओ। ये कौन था घर? पति के दिमाग पर ऐसा भूत सवार कर दिया, वहां कंपनी के मालिक पर ऐसा भूत सवार कर दिया कि नहीं पत्नी को बुलाओ, मैं अपनी तरफ से दावत दूंगा, यानी पार्टी करूंगा। इस पर गौर करें। ये सूर्यदेव और बुधदेव के जब दूत आपस में उसकी मति ऐसी कर देंगे, आपकी मति ऐसी कर देंगे, लेकिन पत्नी की मति सही थी। पति ने रिक्वेस्ट किया, नहीं मेरे खातिर आपको चलना पड़ेगा। पत्नी गई, जैसे ही गुलदस्ता पति को दिया और पत्नी को देखा, कि अगर ऐसा बिंदु है काला तो मनुष्य को किसी विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ कंपनी का मालिक विशिष्ट व्यक्ति था, प्रेम में निराशा मिली। पत्नी के साथ क्या हुआ के कारण भविष्य ही चौपट हो जाता। एक अच्छा खासा 28 वर्ष का नवयुवक कंपनी में काम कर रहा था। अचानक उस विधवा महिला से प्रेम की नजर भिड़ गई। वही महिला उसे अच्छी क्यों लगी और लड़कियां नहीं थी क्या? यही तो होता है ग्रह का चक्कर। वो आपके अंदर ऐसी मति कर देंगे, वही महिला आपको विधवा अच्छी लगेगी और कुछ भाएगा ही नहीं। अक्सर हमारे नवयुवकों को प्रेम मोहब्बत होती, उसी लड़की से क्यों होती और से क्यों नहीं होती। अक्सर हमने ऐसे भी केस देखे, लड़का 30 साल का, महिला 40 साल की, फिर भी प्रेम मोहब्बत अटूट अपार, एक दूसरे के बगैर एक सेकंड जुदा नहीं रह पाते। प्रेम को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं बुध महाराज। शुक्र
इस जन्म का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म मिलकर भाग्य बनता है और भाग्य को संचालन करने वाले नवग्रह होते हैं। इनकी बागडोर नवग्रह के हाथ में ही होती है। अगर मनुष्य का भाग चलता तो नवग्रह के संचालन से ही चलता है। प्रार्थना करना चाहिए। एक नमूने के तौर पर अभी आप यहाँ खड़े हैं, एक चोर चोरी करके जा रहा है, आपने उसे पकड़वा दिया, आपको वाहवाही मिल गई, पुरस्कार मिल गया बहादुरी का, उस चोर को जेल हो गई। दूसरे ही पल आप के द्वारा ऐसा गलत काम हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति आपको पकड़ेगा, आपको जेल होगी, कर गई है और मध्यमा के ऊपर तक गई है। शुक्र पर्वत से रेखा निकलकर शनि रेखा को भी काट रही है। अगर ऐसी रेखाएं किसी भी मनुष्य के हाथ में है तो मनुष्य आयु के एक भाग में यानी 35 से लेकर 38 के बीच अगर ड्राइविंग करता है तो गाड़ी पलट जाती है। जैसे भी डंपर बसों का मालिक है या अपने ट्रक चलवाता है तो उनके ट्रक कई बार पलट जाएंगे। रेत का काम करता तो रेत के ट्रक जब्त हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति सरकारी अधिकारी हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो निश्चित रूप से गाड़ी तो उनकी पलटेगी। उन्हें चोट लगे ना लगे इसका कारण अलग है। अन्य शुभ ग्रह है तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन गाड़ी को चोट अवश्य लगेगी, गाड़ी क्षतिग्रस्त होगी ही। अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी वाले हैं तो एक बार सस्पेंड होंगे और कोर्ट कचहरी की परिक्रमा मानो ऐसे करनी पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति को मुकदमे के कारण धन बर्बादी, धन हानि का सामना। व्यक्ति का आएगा लेकिन भरवाई होती